बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। वाह, क्या कारनामे चल रहे हैं बरेली में। उत्तर प्रदेश का जो बरेली है, वहां पर पिछले कई दिनों से खूब तोड़ फोड़, इसके घर में बुलडोजर चल रहा है, इसका गेट गिराओ, इसका घर गिराओ, उसका घर गिराओ, अब यहाँ बुलडोजर लेके जाओ, अब उसका गिराओ, इसको उठा के अंदर करो, उसको तोड़ो, उसको मारो, उसको ढहाओ, उसको बिखरा दो, उसको फैला दो, उसको तबाह कर दो, उसको नेस्तनाबूद कर दो। मतलब बरेली को मतलब ऐसा कर दिया है कि आप वहां जाके देखो, ऐसा लगेगा कि मतलब कोई यहाँ पर भूकंप भूकंप आया है। मतलब वो हरकत की जैसे कि बरेली अपना शहर ना हो। ये बरेली में रहने वाले जहां बुल्डोजर, ये अपने लोग नहीं, मतलब पाकिस्तान में हमारी फौज जाके तहस नहस कर रही हो, इस तरीके से अपनों के साथ ही इतना बुरा बर्ताव इस तरीके से करना। और कमाल की बात यह है कि अभी तक ये सारे घर वर सालों से सब बने थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक इनको पता चलता है कि ये घर इलीगल है। भाई साहब, रात को पता चलता है, सुबह ड्र करके बुलडोजर, उस घर में और भी लोग रहते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है भी, उस घर में 10 लोग और रह रहे हैं, बच्चे भी रहते हैं, मेल, उनकी क्या गलती? उनको बेघर कर रहे हैं, उनका घर तोड़ रहे हैं, है? ये कौन सी मतलब तानाशाही है, क्या है? और ये किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं? सब कुछ तोड़ फोड़ करके मतलब आप दिखा रहे हैं कि मतलब वो लोग कर भी क्या सकते हैं, क्या करेंगे? इतनी पुलिस फोर्स लगी हुई है, इतना बुलडोजर तोड़ के वो क्या कर लेंगे बेचारे? आप उनको मारो, तोड़ो, या कुछ भी करो। जब आदमी कई लोगों के बीच में, मजबूत लोगों के बीच में कोई आदमी, वो बेचारा भीगी बिल्ली, आप बोलोगे हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लेगा। आप बोलो कान पकड़ के उठा बैठक करो, वो भी कर लेगा। आप उससे जो मन चाहे वो बुलवा लो, आप जो चाहे तोड़वा दो, जो चाहे फुड़वा दो, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, सत्ता है, बुलडोजर है, पुलिस है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपके अंदर का जो ये है। अन्यथा कोई भी कांड होता है, कुछ भी अच्छा बुरा, मैं अच्छे बुरे पे जा ही नहीं रहा हूं, तो उसके लिए एक व्यवस्था होती है, जो व्यवस्था तय करती है कि किसका कितना अपराध है, किसको कितनी सजा देनी है। यहाँ पर मतलब खुद ही अपराध डिसाइड कर लिया, खुद ही अपराधी डिसाइड कर लिया, खुद ही सजा डिसाइड कर ली, खुद ही घर भर गिरा दिया। और ये सारा विवाद शुरू कहाँ से हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, एक पोस्टर से, जिस पोस्टर में लिखा था आई लव मोहम्मद। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें मोहम्मद नाम से तकलीफ नहीं है, इन्हें लव से समस्या है कि हमारे राज में कोई लव, प्यार, मोहब्बत की बातें कैसे कर सकता है? लव, आपको याद होगा पिछले जब से इनकी सरकार आई तब से लव जिहाद ये शब्द बड़ा गूंज रहा है। इनको जिहाद से भी समस्या नहीं, इनको लव से समस्या है। आपको याद होगा जब इनकी सरकार आई थी, आते ही इन्होंने एंटी रोमियो एक्ट लगाया था, अपना बना दिया था एंटी रोमियो एक्ट। क्यों? रोमियो कौन था? रोमियो एक प्यार करने वाला शख्स था, वो प्यार कर रहा था, लव, तो तुरंत उसके ऊपर करके एंटी रोमियो। ये प्यार के एंटी हैं, लव के एंटी हैं। तो जब पोस्टर लगे आई लव मोहम्मद, तो मोहम्मद जी के नाम से इनको कोई तकलीफ नहीं थी, इनको लव से तकलीफ है। मतलब सोचिए, एक फिल्म आई थी बहुत समय पहले, लव स्टोरी, वो अगर आज रिलीज होती तो भाई साहब यूपी में तो रिलीज नहीं हो सकती थी। लव के लिए कुछ भी करेगा, करके दिखाओ, बुलडोजर ना चला दूं। तो इन्हें लव शब्द से तकलीफ है। ताजमहल से इनको शिकायत है। क्यों? क्योंकि ताजमहल को बोला जाता है कि ये मोहब्बत की निशानी है, इसलिए तकलीफ है। तो इनको मोहब्बत, प्यार और लव, इन शब्दों से तकलीफ है। उर्दू, उर्दू से इनको तकलीफ है। उर्दू से क्यों तकलीफ है भाई? क्योंकि उर्दू भी मोहब्बत की जुबान बोली जाती है, मीठी जुबान है, इसलिए उर्दू से भी इनको तकलीफ है। लेकिन तकलीफ है उर्दू से, लेकिन इनको खुद को पता नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है। हम जहन्नुम भेज दें। जहन्नुम भाई साहब ये कोई संस्कृत का श्लोक है? जहन्नुम, इनकी 7 पुश्तें, पुश्तें भाई साहब ये संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत का शब्द है। इनको खुद को पता ही नहीं कौन सा उर्दू शब्द है, कौन सा हिंदी शब्द है, क्या है। लोग बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोलते हैं, ये वहां पर कि नहीं उर्दू से ये है। तो दरअसल इनको किसी चीज से कोई समस्या नहीं है। इनको ना उर्दू से मतलब है, ना इनको हिंदी से मतलब है, ना संस्कृत से मतलब है, इनको बोलने से मतलब है। बोलते रहो,
जो मन में आए अंट संट बोल दो, माहौल टेरर चहनुम भेज देंगे, गाड़ी पलटा देंगे, कर्मी शांत कर। ये है ऐसे शब्द, ऐसी बोली भाषा, ऐसी जो चीजें होती थी, तो फिल्मों में विलेन की होती थी ऐसी भाषा। आप विलेन तो हो नहीं है? या फिर इस तरीके की हरकत करके आप विलेन जैसी दहशत पैदा करना चाहते हो लोगों के बीच में? है? प्यार मोहब्बत और लव, क्या समस्या है? अभी कुछ जगह वहां पर यूपी में ही कोई मेरठ के आसपास लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा रखे थे। पोस्टर के हाथ से लिख करके एक पर्ची सी चिपका रखी थी, आई लव मोहम्मद। भाई साहब, वहां जा रही पुलिस और वो एक एक घर से जाकर के उखाड़ रही है और जाके चेतावनी कर रही है, किसका घर है, नाम नोट करो इसका। अब बताइए, अपने घर पे भी अगर अपने दरवाजे पे अगर किसी ने लगा रखा है, अपनी जो भी उसकी इच्छा है अपने दरवाजे पे लगा रखा है, ये कौन से नियम कानून में कहां लिखा है कि आप अपने दरवाजे पे भी नहीं लगा सकते हो? ये तो सीधा सीधा नफरत का मामला है। ये तो सीधा सीधा मतलब कुछ और ही मामला है। सीधा सीधा ये दो धर्मों को अलग करने का मामला है, एक धर्म के प्रति नफरत का मामला है। क्योंकि अगर दूसरे धर्म में देखें, हिंदू धर्म में भी त्योहार आता है तो तोरण लगाए जाते हैं घर के बाहर, फूल, आम की पत्ती और ये सब ऐसे लगाया जाता है। तरह तरह के शुभ लाभ के दरवाजे पे लोग स्टिकर चिपकाते हैं, घर के बाहर रंगोली बनाते हैं। तो कल को अगर तुम्हारा मूड हो गया तो तुम क्या ये भी ये कर दोगे? तुमने घर के बाहर रंगोली कैसे बनाई, नाम नोट करो इसका। तुमने तोरण कैसे लटकाया, नाम नोट करो, बुलाओ इसको पुलिस स्टेशन में। हाँ, अपने घर के बाहर ये शुभ लाभ और ये वो गणेश लक्ष्मी की कई बार लोग स्टिकर और तस्वीर लगा देते हैं दरवाजे के बाहर। ये कैसे लगा दिया, इसका नाम नोट करो, इसको ले जाओ अंदर। ऐसा करोगे? है? ये कैसे कैसे लोग अपना जोड़ तोड़ के अपना घर बनाते हैं, अपने दरवाजे पे उनकी आस्था है, अगर लिख दिया तो उसमें भी तकलीफ है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप कुछ और दिखाना चाहते हैं, आप एक धर्म एक वर्ग के प्रति दहशत बिठाना चाहते हैं। और बोलते क्या है, सबका साथ सबका विकास। देखिए, हम राशन सबको बांटते हैं, ना बांटो सबको राशन। जब लोगों के दरवाजों पे जा जाके दस्तक दे करके सबका ये उखाड़ना है और नाम नोट करना है, तो उनको राशन भी मत दो। राशन दे के कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? राशन देना भी सरकार की मजबूरी है ना? तो सरकार तो आप ही हो, आप ही तो सब कुछ डिसाइड करते हो, तो राशन भी मत दो उनको। नहीं, हमारी तो सारी योजनाएं सबके लिए होती है। नहीं नहीं, आप उसमें भी तय कर दो ना कि ये योजनाएं इनके लिए नहीं होंगी, ये योजनाएं सिर्फ इनके लिए होंगी। आप सरकार हो, सरकार ऐसे काम करती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी एक घटना हुई थी, जहां पर एक मजार बाजार में कुछ लोगों ने झंडे वंडे जुलूस पता नहीं क्या क्या भीड़ भाड़ लेके तोड़ फोड़ कर दी थी, पुलिस के सामने तोड़ फोड़ की थी, बड़ा मजमा, बड़ी भीड़ भाड़ लगी। कुछ लोगों को वीडियो भी सामने आए थे। आप बताइए कि उनमें से कितने लोगों के घर तोड़े गए, उनमें से कितने के ऊपर FIR हुई, कितनों की टांगे तोड़ी गई? है? क्या किया आपने? तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब उस तरीके की घटना है तो उसमें आप कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके की है तो जो घटना में शामिल है या नहीं है, कोई दूर दराज किसी का कोई सड़क में दूध लेने भी जा रहा था, उसकी भी फोटो निकाल के उसका भी घर तोड़ दो। तो ये दमनकारी, ये तानाशाही नीति, ये समाज के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज आप ये जो कर रहे हो आप कर लो, लेकिन आने वाले समय में इसके परिणाम आपके और आने वाले वक्त के बच्चों को और लोगों को भुगतने पड़ेंगे। ये जो प्रेम और भाईचारा, इसके बीच में जब धागा और चीजें लोगों के बीच में नफरत का दायरा बढ़ जाता है? तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कभी एक दूसरे को सुख दुख की जरूरत होगी तो क्या भुगतना नहीं पड़ेगा? आप अपने एक पड़ोसी की मदद नहीं ले पा रहे हैं, एक पड़ोसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये भुगतना नहीं होगा? बाकी चीजें अच्छी बुरी लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह पर है। एक समाज ऐसे ही 4 लोगों से 10 लोगों से मोहल्ला बनता है कि फलाने साहब है, उनका घर है, उनका घर है, कभी ये हुआ उनके पास चले जाओ, वो हमारे पास आ गए, इनके यहाँ शादी है, फलानी चच्ची को, फलाने चाचा को, काका को, सब मिलजुल करके अपना चला रहे थे। ये अचानक इस तरीके से अब आप एक एक घर में स्टिकर और पोस्टर ये कर रहे हो,
तो उनके मन में आप और तकलीफें भर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब एक धर्म के लोगों को तकलीफ दी जा रही, तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, उनका पोस्टर और बैनर और चिट्ठी सब निचोड़, तो दूसरे वर्ग के एक बहुत सारे लोग जो खुश हो रहे हैं, मजा आ रहा है उनको। और जब मैं ये बात करूंगा तो वो मुझे भी देशद्रोही, गद्दार और फलाना ढिमाका, तू मुल्ले की औलाद, कुछ भी ऐसे बोलते हैं लोग। मतलब एक सामाजिक न्याय की बात मत करो, एक इंसाफ की बात मत करो, एक मोहब्बत की बात मत करो, लव की बात मत करो। आई लव मोहम्मद लिख दिया, ये बात मत करो। आई लव माई पड़ोसी लिख दे तो उसमें लव मत करो। कोई पड़ोसी को हमारे रहते कैसे कि प्यार कर सकता है? भैया प्यार कोई किसी से कर सकता है, प्यार शब्द में, लव शब्द में कैसे ऑब्जेक्शन हो सकता है? दुनिया में अगर कहीं पर देखा जाए, दुनिया की पहली जरूरत ही है प्यार, लव, मोहब्बत। मोहब्बत से ही दुनिया चल रही है। कहा जाता है कि मोहब्बत से ही सब कुछ टिका हुआ है, और उसी मोहब्बत को तोड़ने फोड़ने में लगे हो। मोहब्बत से इतनी नफरत। फिर एक पोस्टर और लगा था पिछले दिनों लखनऊ में, जिसमें मुख्यमंत्री की फोटो लगी, नीचे उससे बड़ी बुलडोजर की फोटो लगी है, और उसमें लिखा हुआ है आई लव बुलडोजर। बुलडोजर क्या करता है? विनाश करता है, तोड़ता है, फोड़ता है। तो तोड़ने फोड़ने और विनाश करने वाले यंत्र से आप मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन मोहब्बत है किसी की, उससे आप नफरत कर रहे हैं। एक बुलडोजर से आप प्यार, ये प्यार क्या दर्शाता है? ये विनाश की निशानी को आप प्यार कर रहे हैं। और जो जीती जागती निशानी ऊपर वाली की बनाई हुई इंसान, उस इंसान का घोंसला तोड़ रहे हैं, उसका हौसला तोड़ रहे हैं। और ये कहा जाएगा नहीं ये तो बहुत दंगाई थे, फसाद थे, या जिन लोगों ने किया होगा उनको पकड़ो। बहुत सारे लोग बाद में पता चलता है, कितनी बार कोर्ट ने बोला कि वो फलाना निर्दोष था, फलाने का घर आपने गलत तोड़ा, लेकिन एक अपनी ऊर्जा में, अपनी नफरत में, सारी व्यवस्था आपके पास है, सब तोड़ डालो, फोड़ डालो। उनके घर के छोटे छोटे बच्चे, परिवार, ये लोग, वो उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन पावर, सत्ता के मद में चूर कि कोई हमारा क्या कर लेगा, हम कुछ भी कर देंगे, हम किसी का भी तोड़ देंगे, किसी के भी फोड़ देंगे, और किसी का नहीं तोड़ेंगे, या हम डिसाइड करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही जज है, हम ही न्याय करता है, हम ही न्यायाधीश हैं, हम ही सर्वशक्तिमान हैं। तो सब कुछ आप ही हो। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि ये जो इस तरीके का रवैया हो रहा है, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आज जब हमने वो पढ़ा तो मेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई कि मैं अपने दिल की बात कम से कम लोगों से कर लूं। अब मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं, लेकिन समस्या ये है कि यहां पर तोड़ने वालों को पूजा जा रहा है, और जोड़ने वाला जो है, जो अच्छी बात कहे, उसके प्रति नफरत और ये वो दुनिया भर की गलत बातें हो रही। अफसोस होता है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।